ये हमारा सप्लीमेंट है क्रेज़र के नाम से। ये कितने का? खैर इसको मैं यूज़ करता हूँ। ना तोड़ और लड़ना तू मेरे नाल। ये हालात हैं भाई। याद है बंदा हुन एक स्नैपर राइफल लैके छत पे बह जाए। आहो खैर आज मुझे काफ़ी, मैं सोचा अच्छा ही हुआ इस शोर ने मुझे उठा दिया जल्दी। तो 3-4 काम हैं, उनमें से कुछ करते हैं, कुछ पेंडिंग हो जाएंगे। जैसे एक मुझे बाइक के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी चाहिए, एक वो जो लाइट है हमारी ख़राब वो ठीक करवाने के लिए लेके जानी है, और जमारी का माइक हमने लिया था जमशेद के लिए, वो सिरे से ही नहीं चला सही, तो वो भी मैंने उसको दिखाना है कि यार ये माइक भी जो है रिप्लेस करो या वटेवर, अगर उसका कुछ हो सकता है तो। अब ये तीनों काम एक जगह से ही हो जाएंगे, मतलब निस्बर रोड के पास ही मैक्लोर रोड है, वहीं से हेलमेट मोस्टली हेलमेट की वजह से मैं बाइक नहीं चला रहा होता, मतलब मेरे पास हेलमेट तो है लेकिन बहुत पुराना हो गया है, वेयर ऑफ हो गया है, तो मैं कुछ उस लिए भी अवॉइड करता हूँ, कुछ वैसे भी मैं बाइक से ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लग गया हूँ। तो हेलमेट मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा वाला वहाँ से मैक्लोर रोड से ले लेंगे, उसके पास ही वो लाइट और माइक का भी कुछ ना कुछ देख लेंगे। दूसरा काम है हमारा बेड, या तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ या बेड वाली साइड पे जा सकता हूँ, या दोनों भी हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं। मैंने वो जवाद के कज़न को समी को कॉल की है, तो वो शोरूम पे ही था। तो अभी मैं बैठ के सबसे पहले तो वीडियो एडिट करता हूँ और देखता हूँ कितना टाइम उसमें लगता है, फिर जो भी टाइम बचेगा उसको फिर उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना वो बड़ी उसमें चाउज़ में करनी पड़ेगी फिर एडिट, तो वो ना फिर लेट हो जाती है। तो पहले मैं वीडियो एडिट करता हूँ, फिर टाइम जो बचता है उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। वीडियो अपनी फिनिश हो गई, मैंने अपलोड पे लगा दी है, कुछ 2 घंटे लगे हैं मुझे वीडियो फिनिश करने में। अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, और मैं ये आखिरी कोशिश के तौर पे इसको चार्जिंग पे लगाया कि शायद जैसे ये बंद हुई है वैसे ये काम भी करना शुरू कर दे, लेकिन मुझे कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। तो मैं जाके अपनी कोई 3-4 काम है मुझे रास्ते में, मैंने एक पार्सल ड्रॉप करना है, ये लाइट लेके जानी है, हेलमेट लेना है, माइक ये मैंने लिख लिया वरना मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेके अपने तो निकलते हैं। मैं बाइक वगैरह रेडी करता हूँ, उतने में इसका भी पता चल जाएगा। नहीं भाई ये फौतशुदा ही है, इसको लेके चलते हैं अब अस्पताल, डायरेक्ट तो चलती है वैसे। और ये जमारी का फौतशुदा माइक भी लेके जाना है, या ये ना लेना, वायरलेस माइक जब भी लेना कोई ढंग का लेना। ये अख्तर भाई हैं, इनसे अक्सर टेक का सामान जो है वो इन्हीं से लेता हूँ मैं। बड़े अच्छे चीज़ें लेते हैं, लाइटें भी अच्छी ली हैं, उसके बाद माइक भी इनके पास बहुत अच्छे वाले हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनके पास काफ़ी वाइड रेंज है, बोया और जिमारी के सोल डिस्ट्रीब्यूटर। मोहसिन भाई 1 मिनट इधर आइए, ये नया इसका इशू आया है। नहीं पहले भी आते रहते हैं। नहीं इसमें नहीं बस बोया की रेंज है। DJI माइक की बड़ी मिनी की प्राइस ड्रॉप की है, रोड का मिनी माइक। ये लाइट अख्तर भाई मुझे बड़ी देर से रिकमेंड कर रहे हैं, गोबो टाइप इसके ऊपर ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए।
ठीक कर रही। इन यहाँ पर देंगे 200 यहाँ और बल्ब का लगाएंगे। पूछिए, इसमें चलने की बात कोई नहीं। हमें से बेहतर है मुझसे पूछ लो, मेरा नुकसान ना करो, ठीक है। ये इनने ये 220 लगा दी, ये कोब लाइट है, स्टूडियो लाइट। इधर बल्ब के ऊपर मोड मीटर लगा दिया, फिर से एडजस्ट करना आपने, इससे इसको नहीं छेड़ना, इसमें डबल मोड सेट करो। बगैर लोड के ये 220 बताता रहेगा, ये बात याद रखो ध्यान में। बगैर लोड के ये जीरो भी करके 220 वोल्ट बताता रहेगा। क्या प्लस ये नहीं क्या ऊपर प्लस नीचे वाला लिखा हुआ नजर आता है, ये प्लस होता है ऊपर ए बहन ना तोड़ लिखा हुआ नजर और आता है। लड़ना तू मेरे नाल कंजरा मिला के सिक्के आकर ना पे मैं रख दिया उन्हें सारे सामने रोजे तो पहले ना साहब जो दे रहे तो सारा काम करो ना, उसके का मिनिमम कर ये सबसे कम नहीं, इससे भी कम हो सकती है, इससे करो काम। और तूने रोज इम्तिहान लेना यार। नहीं नहीं वो बुला गया है। अभी तो आप भी जब उधर भागते हो सेब 1000 रुपये किलो है, अनार 1200 रुपये किलो है। हर फल जरा है ना वो 1000 तो उत्ते है। आलू लेने मेरे को ला लो, आलू 20 रुपये बस 100 रुपये के 5 किलो मिल जाएंगे। सोने 5 नहीं हो गए। आलू नहीं है, मसला तो आलू नहीं है, सेब है, आप फल ले गए, अंगूर है। जर्मनी गया था जब अपने वक्त में, उसको जब डिशें मिली ना, ये आलू की डिश है, ये पुरानी डिश है, ये पुरानी कुछ तो आलू आलू असली ज़रूरत हो ना। जर्मनी जब बर्फ पड़ती है आलू ना वो बना रहे आमदे क्या आलू उगाओ, आलू उगाओ बस। फिर कौन सीखी जर्मनी से, एक और टैंकी ऊँची लाल रंग की टंकी कभी बचपन में स्कूल वो सीखे है। इसमें सारे शहर में पानी तीसरी के अंदर तो बगैर पैसे नहीं मिल रहे, तो ये बुलाओ। दो चीज़ें उसने बड़ी शानदार की थी। इसमें रेड कलर भी है। वाइट भी इसी में नहीं है? नहीं इसमें नहीं है। वाइट वाला दिखाएं। वाइट कौन था ये? ये कितने का? ये ड्रैगन वाला कितने का? 7.5। ये
ये आ गई अपनी इफ्तार मील। इफ्तार का टाइम रास्ते में ही हो गया था, तो जो सारी मार्केट की स्टोरी वो मैं आपको एक्सरसाइज के बाद रात को सुनाऊंगा। अभी मैं इफ्तार कर लूँ। ये पोर्शन है मेरा चिकन का इफ्तार के लिए। ये आ गई अपनी चाय और खजूरें मैंने ये खाई हैं इतनी सारी, और पीनट बटर थोड़ा सा खा लेता हूँ। वैसे तो इनफ हो गया, काफ़ी फुल फील कर रहा हूँ अब। खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने कोई आधे घंटे का नैप लिया है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। हुआ ये कि लाइट में लेके गया तो वहीं पे ना कैमरा मार्केट में एक मैकेनिक था, उसको दिखाई, उसने कहा बैटरी चेंज होगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट अभी नई है, इतनी जल्दी बैटरीज कैसे ख़राब हो गई। तो मैंने तो कहा आपने ऐसे ही बंद कर दें। उसने कहा 3-4 हज़ार लगेगा। मैंने कहा आप बंद कर दें। मुझे ख्वाजा फ़ोटोज़ वाले ने ना एक रिकमेंड किया था, जो अंकल मैंने आपको दिखाया ना, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था वहाँ पे इकबाल वालों के पास। फिर उन्होंने मुझे हाल रोड रिकमेंड किया उन अंकल के पास। तो मैं काफ़ी देर ना बड़े इंटरेस्टिंग से थे, बहुत ज़्यादा माहिर थे अपने काम में, पूरी ज़िंदगी लगाई हुई थी उन्होंने। तो मैं बैठ के उनकी ना बातें सुनता रहा, और वो जैसे वो हंसी मजाक कर रहे थे अपने वो शागिर्दों के साथ, वो सारा कुछ मैं देखता रहा। तो खैर मैंने फिर ना उन्हें लाइट दिखाई। मैंने कहा आप ये चेक करें, वो काम कर रहे थे, बिजी थे। मैंने लाइट दिखाई, मैंने कहा आप ये चेक करके मुझे बता दें। उन्होंने कहा बैटरीज ख़राब है। मैंने कहा बैटरीज अंकल ऐसे इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकती हैं? कहते उनकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, आपको क्या पता 5 साल से वो पड़ी हो लाइट बन के कंपनी के पास या क्या। तो मैंने कहा वो वोल्टेज पूरे दे रही है बैटरी। तो उन्होंने कहा वोल्टेज पूरे ही देगी, जब उसको पावर आगे डिलीवर करेगी उस वक्त पता चलेगा कि वो वोल्टेज पूरे हैं या नहीं। तो बैटरी डेड है, सिंपल बैटरी चेंज करवाएं। मैंने उन्हें कहा मैं बैटरी ले लेता हूँ, आप बैटरी चेंज कर देंगे? कहते नहीं मैं नहीं करता। तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही माहिर थे वो। फ़ौरन से मुझे उनकी बात भी समझ में आ गई। और मतलब जो दूसरा था ना बैटरी वाला, वो कह रहे थे यार वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा अगर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो फिर बैटरी ठीक है। तो खैर वो वहाँ से नहीं हो सका काम। तो मैं अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो मैं वहाँ से निकल आया। मैंने कहा फिर कल चक्कर लगा लूँगा, या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें भी कोई फ़र्क होता है शायद। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यहाँ पे एक है, लेकिन उसके लिए उसके पास काम करवाने के लिए ना बड़ा हौसला चाहिए। पैसे भी मुनासिब लेता है, काम भी अच्छा करता है, लेकिन फिर भी बड़ा हौसला चाहिए। वो तरला मिन्नती करना पड़ेगा उसको कि यार मेहरबानी कर दो ठीक। तो अभी ये लाइट पड़ी हुई है, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ उसके पास। देखता हूँ कि यार उसके तरला मिन्नत करता हूँ कि यार ये मुझे ठीक कर दो। तो देखते हैं वो क्या कहता है। तो सोच रहा हूँ खोल के ले जाऊँ। अगर खोल के ना ले गया, उसका मूड हो तो वो काम करेगा, नहीं हो तो नहीं करेगा। तो उसके बाद जो हेलमेट है ना, हेलमेट मैंने जब मार्केट घूमा फिरा ना, तो मुझे बड़े वियर्ड से प्राइजेस, किसी ने 12-13 हज़ार का सेम हेलमेट आगे जो है वो 10 हज़ार का मिल रहा था। तो इस तरह ना मैक्लोड रोड पे ये सीन था। तो मैंने फिर वहाँ से हेलमेट, दुकानें भी बंद हो रही थी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आई, मैं निकल आया। एक जो सबसे पहली शॉप पे मैं गया था ना, वो सबसे टॉप क्लास शॉप है उनकी ना, मैक्लोड रोड पे हेलमेट्स की। तो मैं अंदर गया हूँ तो वो मुझे कहता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। मैं को पता नहीं यहाँ पे कौन सी खुफिया वो एजेंसी के काम हो रहे हैं जो अलाउड नहीं है। तो जो टॉप काम कर रहा होता है ना एक मार्केट में, जैसे मैंने ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का बताया कि वो एक ही है पूरे यहाँ पे एरिया में, तो वो काम मर्जी से करता है। तो वहाँ पे भी वो फिर पता है वो शॉप बड़ी है और वो महंगे हेलमेट थे। वो कह रहा था हमारे पास इंपोर्टेड हेलमेट स्टार्ट ही 18-19 हज़ार से हो रहा है। तो उसका नखरा भी बड़ा था। तो फिर मैंने जो मार्केट थोड़ी सी विज़िट की, और उसके बाद मैंने इंटरनेट पे देखे वेक्टर के LS2 ऐसे करके कोई है, फिर इकाई या ऐसे जकाई करके कुछ है। तो मैंने वहाँ से देखे, तो मुझे लगा कि मैं ना थोड़े से पैसे और कलेक्ट करके तो फिर मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगा वेक्टर या जकाई का। वेक्टर मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा था, या LS2 ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो फिर उनमें से कोई देख लेंगे। भांडे की आवाज़ आ रही हैं। इफ्तारी के बाद सब बहनों का यही हाल होता है, किचन में बस 2 घंटे से लगी हुई है। उसके बाद जो है वो फिर हमारे मोस्टली काम नहीं हुआ। जो माइक था वो ख्वाजा वालों ने रख लिया, उन्होंने कहा हम देख लेते हैं इसको। लेकिन मुझे पता है कि उसका भी कुछ नहीं होना। तो अभी मैं ये लाइट उठा के लेके जाता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो आपको वापस दे दें। नहीं वापसी की जरूरत नहीं है, आप वो रख लीजिएगा। ये फ्रिज में रखी हैं, ले लेना। नहीं बात बनी हुई। मैंने तो बड़ा ज़ोर लगाया, 2-3 शॉप्स में मैंने चक्कर लगाया, लेकिन यहाँ पे वाकई वो कह रहे हैं कि यार हमें इसका आइडिया नहीं है, वो बैटरी पैक बना के लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे काफ़ी पता चल गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इसमें बैटरीज कैसे लगनी है और कौन सी मतलब कितने mAh की लगनी है। तो वो 400-500 की एवरेज एक अच्छी बैटरी आएगी। इसमें 8 बैटरीज लगेंगी। तो इसका मतलब है वो निस्बत रोड वाला बंदा जो है वो
ठीक पैसे मांग रहा था, ज़्यादा नहीं मांग रहा था। सस्ती वाली बैटरी 200 रुपये की है, तो अब पता नहीं उसने कौन सी लगानी थी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ जो हमारी बड़ी देर से रिव्यू पेंडिंग हमारा पड़ा हुआ है, वो है हाइप लिफ्ट की तरफ से जो हमें प्री वर्कआउट आया था, उसका मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में ही मैं रिव्यू कर देता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, स्लीपी फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो है वो सुबह से उठा हुआ हूँ बहुत जल्दी। तो मैं मेरे ख्याल से ये ठीक टाइम है इसको रिव्यू करने का। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल्स वगैरह भी। तो ये हमारा पार्सल है, काफ़ी देर से ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, यार ये आप रिव्यू नहीं कर रहे। तो मैं सोच रहा था मैं इसको बेहतर तरीके से रिव्यू कर देता ताकि एक सेपरेट वीडियो में, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद यही बेहतर तरीका है। मैं इसको यूज़ करता हूँ और जाकर ट्रेनिंग करने के बाद इसका रिव्यू दे दूँगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद इसमें से ये चीज़ें निकली हैं। एक ये शॉपिंग बैग है, इनका हाइप लिफ्ट का स्टिकर लगा हुआ है। ये हमारा सप्लीमेंट है क्रेज़र के नाम से, कट द लिमिट्स प्री वर्कआउट। 30 सर्विंग्स हैं इसमें और ये 3500 का आता है। और एक ये स्टिकर है इसके साथ, ये छोटे छोटे क्यूट से स्टिकर्स हैं, कुछ डंबल वगैरह बना हुआ है। और ये देखें जनाब, जिस भी बंदे ने मुझे भेजा ना, बड़ा ही कोई मास्टरमाइंड किस्म का बंदा था। उसने कहा कि इसे चाय वाला कप भेजो, ये चाय बड़ी पीता है, तो जब भी चाय पिएगा ना तो हमारा हाइप लिफ्ट न्यूट्रिशन ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो एडवर्टाइजमेंट होगी। अच्छा, इन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने कुछ डिटेल्स पूछनी थी इसके बारे में, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। तो उन्होंने कहा हम आपको भेजते हैं, हमें रिव्यू चाहिए आपसे। तो उन्होंने मुझसे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि मैंने बड़ा फोर्स किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जैसे चाहें आप इसको रिव्यू करें, अच्छा करें बुरा करें, जो आपको सही लगता है, जो जेन्युइन रिव्यू है आप वो दें, हमें कोई उससे इशू नहीं है। और उन्होंने मुझे ये PR भेजा, फ्री में भेजा। तो इसकी मैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स 30 सर्विंग है, 3500 का है। और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसमें विटामिन C, B6, B12, कैल्शियम, सोडियम, ब्लैक पेपर, एल-सिट्रलिन, बीटा एलेनिन, ग्रीन कॉफ़ी बीन 200 mg लिखा है, ग्रीन कॉफ़ी बीन 200 mg। और कोरियन रेड जिनसिंग, L-टायरोसिन, कोकोनट वाटर पाउडर। तो अब कैफ़ीन, बेसिकली मैंने इनसे पूछना था कि इसमें कैफ़ीन कितनी है, इसलिए मैंने उन्हें मैसेज किया था। उन्होंने कहा कि इसमें कैफ़ीन है 200 mg। मैंने कहा कि नहीं, इसमें 200 mg कैफ़ीन नहीं हो सकती, क्योंकि C4 आपको 140 या 160 mg पर आप कह लें सर्विंग दे रहा है। तो 200 mg शायद वो क्या साइकोटिक है शायद, वटएवर। उन्होंने भी कोई एग्जैक्ट अंडरस्टैंडेबल न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं लिखे हुए जिसमें एग्जैक्टली आपको पता चले कि कैफ़ीन कितनी है, उल्टे सीधे से न्यूट्रिशन लिखे हुए हैं। तो जो ग्रीन कॉफ़ी बीन है ना, 200 mg में जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है 15-20 mg तक ही कैफ़ीन आती है, अगर 200 mg ग्रीन कॉफ़ी बीन हो। तो इन्होंने कहा कि इसमें 200 mg कैफ़ीन है। मेरे ख्याल से इसमें 200 mg ग्रीन कॉफ़ी बीन है, जिससे हमें कोई 15-20 ग्राम से ज़्यादा मिलीग्राम से ज़्यादा मुझे लगता है कैफ़ीन नहीं मिलेगी। खैर, इसको मैं यूज़ करता हूँ, इन्हीं के कप में बना के यूज़ कर लेते हैं। मैं इसके 2 स्कूप बनाऊँगा और उसके बाद सीधा जिम जाके कोई 10-15 मिनट बैठेंगे, देखेंगे कोई हलचल होती है या नहीं होती है, क्या मुझे इससे फील होता है। इसको फिर मैं उसके बाद रूटीन में यूज़ करूँगा, पूरा पैकेट ख़त्म होने के बाद अपना फाइनल रिव्यू दूँगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको यूज़ करते हैं, बनाते हैं, मैं इसको चेक करता हूँ, आपको टेस्ट वगैरह का रिव्यू भी देता हूँ। तो ये सील्ड है इस तरह से ऊपर, इसको मैं काट लेता हूँ। यार सबसे पहली चीज़ तो ये, अच्छा मैं टेक्सचर दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मुझे ये खोलते खोलते ही इसका जो ये टेप है जिससे ये सील होता है, सीलिंग टेप दोनों तरफ से उखड़ गई है। तो इसकी क्वालिटी, ये जो सीलिंग टेप है ना, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है पैकिंग में। इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना या अच्छी क्वालिटी की वो ढूंढ के लगाना। आपको पता है PHN में भी ये इशू आ रहा था, तो हमने हाईलाइट किया, तो अब वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया। क्रिटीन, PHN की क्रिटीन में भी आ रहा था, वे में भी आ रहा था। अब उनकी सीलिंग टेप जो है वो बेटर है। जो प्रोटीन वर्क्स है उनकी तो टॉप क्लास है ना, उसको तो कुछ भी नहीं होता 10 साल भी। तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम खोला या तो वो फट गई है, मतलब मुझे लगता है कि दोबारा अच्छी तरह सील नहीं होगा ये। तो एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी जो सीलिंग टेप है उसको इम्प्रूव करें तो बेहतर रहेगा, वरना ये जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये वेयर ऑफ हो जाएगी। तो ये पाउडर का टेक्सचर है, ये स्कूप भी ऊपर ही है और इसको मैं बना लेता हूँ इसी कप में।
स्कूप का भी वेट कर लेते हैं। खाली स्कूप 2-3 ग्राम का है और भरा हुआ स्कूप ओहो उसके ऊपर चलो कोई बात नहीं 9 ग्राम। मतलब स्कूप में आप थोड़ा सा इसको हीपिंग स्कूप डालेंगे, थोड़ा स्कूप को ऊपर तक भर के डालेंगे। और दूसरी बात ये, इसको मैं पहले इसमें डालूँ, और दूसरी बात ये कि स्कूप की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती है। मतलब बिल्कुल ही ऐसे लैलन, तो ये थोड़ा सा हार्ड बना लें, थोड़ा सा स्टर्डी सा बना लें तो बेहतर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये मतलब ऐसे कोई फजूल की क्रिटिसिज्म नहीं है, इनकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला अपना प्री वर्कआउट वाली साइड पे कोई एफर्ट है। तो ये बेहतर से बेहतर, ये छोटी छोटी डिटेल्स को बेहतर करेंगे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मैंने इसमें 2 भी नहीं, मैंने इसमें 3 स्कूप डाले हैं। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इनके सप्लीमेंट का जो प्रोडक्ट का कलर है वो इनकी पैकिंग के साथ मैच हो रहा है, और इनके जो दिया गया फ्लेवर का नाम है उसके साथ भी मैच हो रहा है। क्या नाम है इसका, एप्पल कुछ टाइप करके, ग्रीन एप्पल फ्लेवर, तो उसके साथ कलर इनका मैच हो रहा है। तो इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं। 3 स्कूप हैं इसमें। टेस्ट ठीक है, मतलब मैंने इतने से पानी में 3 स्कूप डाले हैं तो भी कोई बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना, मतलब माइल्ड। इसका मतलब है 1 स्कूप का टेस्ट जो है वो माइल्ड सा होगा। और इसमें थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट है, जैसे किसी हर्ब का होता है ना, कोई हकीमी फकी टाइप या हर्ब कोई इस तरह की है, उसका आफ्टर टेस्ट आ रहा है, और ज़ुबान पे वो बाद में फील हो रहा है। तो खैर आफ्टर टेस्ट तो C4 का भी आता है, वो आप दूसरे सप्लीमेंट जो है एनो एक्सप्लोड का भी आता है। तो हर एक प्रोडक्ट का एक अपना ही एक आफ्टर टेस्ट होता है। तो ग्रीन एप्पल कैंडी अगर आपने खाई हो या इस तरह की कोई चीज़, तो उस टाइप का आफ्टर टेस्ट है। तो बाकी टेस्ट ठीक है, ओके है, कोई मसला नहीं। ये इनके स्टिकर वगैरह और ये इनकी प्रोडक्ट। और इनिशियली जो मैं कहूँगा कि वो जो टेप है, पैकिंग टेप और स्कूप, इन दोनों पे थोड़ा सा अभी फोकस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी मैंने वो पैक किया तो मुझे लगता है दोबारा मैं खोलूँगा तो थोड़ा सा और फट जाएगा। ये ख़त्म करके निकलते हैं जिम और अपना वर्कआउट करते हैं। उसके बाद मैं इसका आपको रिव्यू दूंगा कि कोई साइकोलॉजिकली कोई। तो चेस्ट वर्कआउट आज मैंने स्टार्ट किया डेफिसिट पुशअप से। इस तरह डंबल रख के डेफिसिट पुशअप्स किए 3 सेट। उसके बाद केबल क्रॉस लाइट से सुपर हैवी, काफ़ी ज़्यादा आज मैंने पुश किया। ये प्लासिबो हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, या सप्लीमेंट का इफेक्ट हो सकता है, ऐसे कंफर्म नहीं होता। एक अरसा चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद पता चलता है। बटरफ्लाई जो है पैक टैक भी मैंने काफ़ी वेट लोडेड किया, 20 की प्लेट लोड करके। उसके बाद डंबल प्रेसेस भी मैंने मैक्सिमम डंबल पे किए। और उसके बाद ये मैंने क्या लो टू हाई केबल क्रॉस किए 3 सेट मीडियम टू हैवी वेट। ये कंडीशन क्योंकि आज काफ़ी क्रिस्प और पम्प्ड फील हो रहा था, शुगर लोडिंग और ये सप्लीमेंट के साइकोटिक आप कह लेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से। डंबल ये पुल ओवर्स जो हैं वो चेस्ट के लिए नहीं होते, लेकिन मुझे आदत है चेस्ट के साथ करने की। तो ये आज कंडीशन थी, काफ़ी फाइबर भी और फुलनेस भी और सारा कुछ आप कह लें कि मिला जुला। शुगर लोडिंग और ये सप्लीमेंट का प्लासिबो इफ़ेक्ट हो सकता है या इसका रियल इफ़ेक्ट हो सकता है या वटेवर। और मैंने काफ़ी मतलब जो है वो कोशिश कर रहा हूँ डाइट को भी कि मेरे अंडर कंट्रोल रहे। और डिटेल्स बॉडी में मौजूद हैं अभी तक, क्या उसे कहते हैं, खुशकिस्मती से, तो फॉर्चुनेटली। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी, आपने रील भी देखी होंगी मेरी इंस्टा पे, तो अच्छी कंडीशन थी। तो मेरा दिल कर रहा था रील या जो है पोजिंग वगैरह पे, जब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होती तो आप जो है इतना अच्छा फील भी नहीं कर रहे होते। तो ये कंडीशन थी ठीक ठाक, अच्छा लगा। आज वर्कआउट भी अच्छा हुआ, इवन थके होने के बावजूद। साइकिलिंग मैंने आज 1 घंटा की, वरना कार्डियो में ट्रेडमिल साइकिल या बायर या इस तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह 1 घंटा साइकिलिंग की। जिम से घर आया हूँ सीधा किचन में। साइकिलिंग ने काफ़ी ज़्यादा थका दिया आज ना, 1 घंटा मैंने सिर्फ साइकिल की। और रास्ते से मैं एग्स ले आया था, तो मैं सोच रहा हूँ 6 अंडे खा लूँ। तो 6 जो है वो शायद से नहीं 6 ही खाऊँगा, बाकी जो भी हमारी मील होगी वो इफ्तार की होगी। अभी मैं जो मील लूँगा वही मेरी सहरी होगी। और इसके बाद जो है थोड़ा सा पीनट बटर खा लेंगे। अंडे मैं बना लेता हूँ। और आई एम सो सॉरी यार, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। कोई ना कोई एक्टिविटी शामिल हो जाती है आजकल ना डेली, तो इस वजह से वो फिर लेंथ मुझसे कंट्रोल नहीं होती। तो मैं इस पर वर्क करता हूँ। और बाकी जो है एग्स में बनाने के लिए रख देता हूँ, बाकी चीज़ों का मैं समअप करता हूँ आज के दिन का। अच्छा, मैंने एग्स मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं इंटरनेट पे देख रहा था कि क्या हम अंडों में वे प्रोटीन डाल के नमक मिर्च और उसको जो है घी में फ्राई कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कोई चॉकलेट या कैरमल फ्लेवर जो हमारे पास वे है, थोड़ा सा डाल के देखते हैं आज क्या बनता है।
ये गया एक स्कूप कैरमल वाला। देखते हैं क्या शाहकार बनता है। ये कुछ इस तरह की शक्ल, मुझसे ना थोड़े लंप बन गए थे। मुझे पहले इसको वे को जो है ना शेक कर लेना चाहिए था शेकर बोतल में। ये इसकी बैक साइड है। जैसे बेकरी में से खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें मैंने पानी भी थोड़ा सा ऐड किया था, वो बिल्कुल ही वो ना सॉलिड्स बन गए थे। तो ये है अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, ओवर कुक किया, थोड़ा बर्न हो गया दूसरी साइड से ना, नीचे वाली साइड से। खैर मैं आपको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा निकला। नॉट बैड, मतलब केक जैसा टेस्ट आया। थोड़ा सा एक तो मुझसे जल गया, ओवर कुक हो गया, और थोड़ा ना चिली पाउडर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। तो अगर मैं इसमें चिली पाउडर, मुझे नहीं पता नहीं डालेंगे तो कैसा बनेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ अंडे और वे हो तो थोड़ा पैनकेक टाइप जो है ना वो टेस्ट आएगा। लेकिन ये भी ठीक है, खाने लायक है। अच्छा, मुझे लग रहा है इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाला हो ना तो बड़ा कमाल का लगेगा। मैं डाल के देखता हूँ। तो ये मैंने हनी डाला है इसके ऊपर ना चम्मच से थोड़ा सा, काफ़ी बेहतर। तो ये चाय रख दी, ये टैबलेट्स ले लेते हैं। ये चारों ये आ गई अपनी फॉरएवर यूथफुल ओमेगा 3 2, एक जिंक मैग्नीशियम, एक विटामिन D3। अच्छा यार, मीठे के हवाले से कल जो बहुत ज़्यादा मीठा खाया था ना, तो मुझे थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। आज मेरी कंडीशन जो है ना वो परसों से ज़्यादा श्रेडिड और जो है ना ऐसे सॉलिड फील हो रही थी। तो जब आप एक काम बहुत लंबे अरसे तक करते हैं ना, मतलब वो मेरे दिमाग में था, क्योंकि कैलोरीज मैंने कम ही खाई थी अपने, मतलब जो अगर आप उसको हिसाब किताब करूँ मैं 2-3 दिन का, तो वो डेफिसिट में ही जाएगा या मेंटेनेंस में ही जाएगा। तो वो मेरे दिमाग में था। जब आप एक लंबे अरसे से कोई काम कर रहे होते हैं ना, 10 साल 15 साल 20 साल, तो आपसे कोई गलती हो भी जाए ना तो वो बस अल्लाह की मदद ऐसी होती है कि आप कह लेंगे आपकी वो गलती भी जो है ना वो भी आपकी फेवर में काम कर जाएगी। आपने काम ही इतना किया, आपने इतनी एफर्ट पुट किया, आपने अपनी ज़िंदगी का 2 डेकेड तकरीबन दे दिए हैं। मैं मुझे 18वां साल है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। ताकि आज भी मेरा प्रोटीन इंटेक भी मैंने अभी जो है वो एक स्कूप वे 6 एग्स तकरीबन 60 ग्राम ये हो गया। कुछ चिकन वगैरह से आ गया होगा, वो पता नहीं कितना था। तो ठीक रहा, बस बहुत ज़्यादा हाई वाली साइड पे अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं। तो चाय अपनी तकरीबन बनने वाली है। बाकी जो आज की हमारी रूटीन और ये प्री वर्कआउट का मैं थोड़ा सा एक सम अप दे देता हूँ चाय पीते पीते। आ गई अपनी चाय। आज हम हाइप लिफ्ट के कप में चाय पियेंगे और इनका रिव्यू करेंगे। तो ये रहा। तो मैंने 3 स्कूप लिए। इसके 3 स्कूप मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि थोड़ी बहुत कैफ़ीन तो मुझ पर असर नहीं करती, मतलब मैं कैफ़ीन सेंसिटिव नहीं हूँ ज़्यादा। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा ठीक ठाक क्वांटिटी में लेता हूँ, सप्लीमेंट का क्या कसूर है, चलो पता चल जाएगा सही तरह। तो मैं वैसे भी कभी, मतलब मेरे सामने कोई प्री वर्कआउट अगर फ्री का आ जाए तो मैं 2-3 स्कूप से नीचे नहीं उसके लगाता भाई। एक स्कूप का तो मुझे पता ही नहीं ना चलता, चाहे साइकोटिक है या चाहे C4 है, जो भी है। लेकिन आप लोगों ने कोई भी ऐसा तजर्बा अपने ऊपर नहीं करना, मतलब जो लिमिट है डोज एक स्कूप तक ही रहें। ज़्यादा जो लोग कैफ़ीन सेंसिटिव होते हैं, मतलब मुझे कोई ऐसी वो टिंगलिंग फीलिंग या इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो इससे भी एक दफ़ा C4 के मैंने 3-4 स्कूप लिए थे, उस वक्त मुझे फ़र्स्ट टाइम टिंगलिंग हुई थी। तो वो ये है कि कई लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन सेंसिटिव होते हैं, फिर उनको पाल्पिटेशंस वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस नॉर्मल पे ही रहें, जो सर्विंग है होती है जो नॉर्मल वाली। तो अगर तो इसके एक स्कूप में 200 mg होती तो मेरियाँ खलाबाजियाँ लगा देता है। तो 600 mg तो नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट है इसमें। मतलब जब मैं जाके बैठ गया था जिम में, तो मैं मोस्टली मैं लेज़ी हो जाता हूँ, मैं जो है वो डिले कर देता हूँ उसको, वर्कआउट को। लेकिन फिर मैंने जाके वर्कआउट किया, मुझे थोड़ी सी मतलब साइको एक्टिव होती है ना ये, इनमें जो भी प्री वर्कआउट्स वगैरह आते हैं। तो उसने मुझे पुश किया और मैंने पहले से वेट भी ज़्यादा उठाया। असीबो हो सकता है, ज़हनी तौर पे हो सकता है, या इसका काम हो सकता है। मैं इसको यूज़ करूँगा लॉन्ग टर्म। 1 माह का है तो 3 सर्विंग तो मैंने ले ली हैं। खैर 10-15 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है मैं कोई फाइनल वर्ड्स कह सकूँगा। बाकी जो मैंने बता दिया कि पैकिंग की जो टेप है वो बेहतर हो सकती है, स्कूप बेहतर हो सकता है, आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बाकी ये है कि मुझे लगा कि ये काम किया इसने, मतलब ऐसे मतलब पाकिस्तान का एक फ़र्स्ट प्री वर्कआउट है तो उस हिसाब से इम्प्रेसिव है। तो लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वो प्लासिबो हो सकता है, या वह जिसे वहम कहते हैं कि यार पता नहीं मैंने पिया हुआ है तो मेरे अंदर जान आ गई है, नहीं, वो भी हो सकता है। और उसके अलावा वैसे भी मैंने तगड़ा वर्कआउट किया, पहले से बेहतर वर्कआउट किया, मैंने ज़्यादा
पुश किया उसमें ना, ये था। बाकी साथ साथ डेली मैं यूज़ करता जाऊंगा और मज़ीद जो भी कुछ मेरे जहन में आएगा मैं वो डिलीवर करता जाऊंगा। मैं इस सप्लीमेंट को यूज़ करता हूँ कुछ अर्सा, और आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो करें। तो एज अ कम्युनिटी अगर हम सबको ये अच्छा लगा तो फिर हम इनसे कोई कोड वगैरह या कोलैब वगैरह इस तरह का कोई मामला करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने किसी ने ट्राई किया तो आप भी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। हेलमेट के हवाले से हमारा हेलमेट भी रह गया, तो वो बस फिर कर लेंगे। लेकिन मैंने ये बताना था कि यार जब आप रोड पे निकलते हैं ना तो हेलमेट ज़रूर पहना करें, और अपर पहना करें पूरा। जैसे मेरे पास ये अपर है, ठीक है, ये इसे विंड ब्रेकर बोलते हैं। तो इसके साथ कैप भी होती है, हुड कैप, कई वाटरप्रूफ आते हैं, और ये गर्मियों में भी पहना जाता है। ये पूरे बाजुओं वाला, थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा लें अपने से, पूरे बाजुओं वाला। ग्लव्स वगैरह पहने। इसकी जिप पूरी यहाँ तक बंद होती है, मतलब गर्दन तक, तो खुदा ना खास्ता कोई डोर वगैरह आ जाए तो वो उससे भी बचत रहती है। ये आपके पार्ट्स जो हैं वो काले नहीं होते। बारिश वगैरह में कई वाटरप्रूफ होता है। तो हेलमेट ज़रूर पहना करें, ये विंड ब्रेकर पहन लिया करें ऊपर। और साइड व्यू मिरर, मोस्टली लोग जो है वो साइड व्यू मिरर को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। साइड व्यू मिरर का बहुत फ़ायदा होता है, हेलमेट का बहुत फ़ायदा होता है, विंड ब्रेकर का बहुत फ़ायदा होता है। दस्ताने चलें आपने अपने हाथ काले करवाने हैं तो ठीक है, कंट्रोल वगैरह भी कई लोगों से सही नहीं होता। ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एहतियातें जो है ना ये बाइक पर लाजमी कर लिया करें। बाइक बहुत बुरी सवारी है, तो रोड पे जब भी निकलें हेलमेट, साइड व्यू मिरर, आपके इस तरह की चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। मेरे हेलमेट की हालत काफ़ी पतली हो गई थी और वो पड़ा पड़ा ना काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गया था, क्योंकि मैंने एक अरसे से बाइक नहीं चलाई। तो फिर मैं नवीद से लेके गया था। और हेलमेट भी कोशिश करें थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी का हेलमेट ले लें, मतलब उसको ऐसे ही वो टीन डब्बा ना सर पे रख लें, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट कर लें। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा हेलमेट लें। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गर्मी, सर्दी, धूल वगैरह, धुआं, गर्दो गुबार, इन सारी चीज़ों से बंदा बच जाता है, और काला होने से भी बच जाता है। और लाइट के हवाले से, अब लाइट भी हमारा आज काम नहीं बना, मतलब मुझे दोबारा कल जाना पड़ेगा, कल जाऊं या परसों जाऊं, जब भी मुझे अब दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, कौन सा सेल है, कितने का आता है, ये वो रिपेयर कैसे कराना। वो जो अंकल थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनकी शॉप का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स 2000, और वो फुवारे के पास, हाल रोड फुवारे के पास उनकी शॉप थी, काफ़ी अंदर जाके। और वो इतने एक्सपीरियंस थे और बहुत अच्छे थे, और कैसे मजाक में वो अपने शागिर्दों को डांट रहे थे, वो सारे उनके साथ शुगल मेला मजाक कर रहे थे, बस ऐसा कुछ सीरियस नहीं। वो उन्होंने एक थप्पड़ भी लगाया था अपने शागिर्द को, तो वो प्यार से ही कर रहे थे बच्चों की तरह। और उनको देखना ही, मैं तो मतलब मैं ऐसे ही बैठा रहा, मैंने उनसे बात ही नहीं की। जाके मुझे कहते बैठ जाओ तो मैं वहाँ पे बैठ गया। उन्हें भी नहीं पता था ये क्या करवाने आया, तो मुझे भी समझ ना आया कि अब ये फ्री होंगे। मैंने कहा ऐसे ही मैं टोक दूँ तो मुझे डांट ही ना दें। तो मैं आधा घंटा जो है ना उनकी बातें सुनता रहा। उनको देखना बड़ा इंटरटेनिंग था। तो जो बंदा इतना एक्सपीरियंस रखता है, जिसको इतना तजर्बा हो जाता है अपने काम में, उसको देखना ही इंटरटेनिंग होता है। उन्होंने कम अज़ कम मुझे लगता है कोई 30-40 साल 50 साल अपने काम को दिए होंगे। तो जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना पोजिंग करते हुए या वर्कआउट करते हुए, आपको इंटरटेनिंग लगता है, तो जिसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा एक काम में लगाया था, साइकिलिस्ट है ना, उसको आप साइकिलिंग करते हुए देखेंगे। जो मोटर बाइक, हैवी बाइक्स की रेसिंग, कोई भी काम है, क्रिकेट, आप उन्होंने सारी सारी ज़िंदगी लगाई होती है, तो उनको देखना ही इंटरटेनिंग होता है। तो किसी भी काम में जो आप जब एक आपको ज़िंदगी का हिस्सा देना पड़ेगा तो वो अप्रिशिएटेबल बनेगा। तो ये होता है। उन्होंने कैसे मुझे फ़ौरन से, मैं वो दूसरे भाई के पास गया तो उन्हें नहीं समझ आई, वो कहें तो वोल्टेज आ रहे हैं, ये आ रहा है वो। उन्होंने मुझे फ़ौरन बता दिया, बेटा बैटरी ख़राब है, बैटरी चेंज करो। मतलब हाथ तक नहीं लगाया लाइट को, और मुझे उनकी बात भी समझ में आ गई कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये था। अब ये आजकल में जाके करवा लेंगे। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, हम सो रही है अगेन। तो उसके साथ मैं जो है ना पीनट बटर का एक आधा चम्मच खाऊंगा चाय के साथ, और उसके बाद हमारी मुलाकात होगी। ये सहरी होगी मेरी, उसके बाद हमारी मुलाकात होगी इफ्तार के वक्त। तो उससे पहले अगर कोई मैं काम करने के लिए निकला घर से बाहर, तो उस रूटीन को रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।